नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में कक्षा 6 विषय हिंदी अध्याय 13 मैं सबसे छोटी हूं, जिसको लिखा है सुमित्रानंदन पंत जी ने। एक कविता है छोटी बच्ची के, तो छोटी बच्ची क्या कहना चाहती है इस कविता के जरिए बताया गया है। तो आइए जानते हैं इस कविता के बारे में। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ बड़ा बनाकर, पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो इस कविता के माध्यम से जो छोटी बच्ची है उसके बारे में सुमित्रानंदन पंत जी क्या लिखते हैं कि एक सबसे छोटी बच्ची के मन की बात वो क्या कहना चाहती है कि तेरी गोद में सोऊं, मैं सबसे छोटी हूँ, कि मैं सबसे छोटी हूँ, ये मेरी इच्छा है कि मैं सबसे छोटी बनी रहूँ और हमेशा माँ के प्रति प्रेम मेरा बना रहे, स्नेह मेरा बना रहे, मैं माँ के साथ हमेशा साथ रहूँ, तेरी गोदी में सोऊं। यानी छोटी बच्ची अपनी माँ की गोदी में सोने की इच्छा जाहिर कर रही है। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। छोटी बच्ची कह रही है कि तेरा आंचल, माँ से अपने माँ से कह रही है कि तेरे आंचल पकड़ पकड़, तेरा जो दुपट्टा है उसको मैं पकड़ के और तेरे साथ ही हमेशा इधर उधर घूमती रहूं, तेरे आंचल को मैं कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ, और मैं माँ तेरे से मैं अलग नहीं हूँ, ये मेरी इच्छा है। छोटी बच्ची कह रही है कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, यानी फिर हमें तुम बड़ा बना देती हो और फिर बड़ा बनाकर हमें अलग कर देती हो अपने से, और ये हमारे लिए एक धोखा होता है। ये छोटी बच्ची कह रही है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ से दूरी बढ़ जाती है और माँ हमें इस प्रकार का ये धोखा देती है, छलती है, यानी कपट करती है। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, और फिर हम बड़ी हो जाती हैं तो हाथ जो पकड़ा करती थी जब हम छोटी थी तो हाथ पकड़कर हमेशा हमारे साथ रहती थी, लेकिन बड़ी होने पर वह हमें हमारे अपने साथ नहीं रखती हैं और हमारे साथ दिन रात वो इधर उधर नहीं घूमती हैं, यानी हमें बिल्कुल अलग कर देती हैं। इस प्रकार से वह अपने छोटी बच्ची जो है अपने मन की बात को बता रही है। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पहुँच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुगध परियों की बात, ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो इस प्रकार से छोटी बच्ची है जो कह रही है कि अपने कर से, यानी अपने हाथ से हम जब छोटी थी तो हमें अपने हाथ से माँ अपने हाथ से खाना खिलाती थी, हमारे दूध से सने हुए मुख को पहुँचती थी और सज्जित कर गात, और हमारे शरीर को एक सुंदर बनाती थी, उसको सजा के और हमारे शरीर को एकदम साफ सुथरा और सुंदर बनाती थी। थमा खिलौने, और फिर हमें हमारे शरीर को सजाकर नहलाकर धुलाकर खिलाकर हमारे हाथों में खिलौने थमा देती थी और नहीं सुनाती हमें सुगध परियों की बात। अब जब हम बड़ी हो गई तो हमें इस प्रकार जो छोटे बच्चों, जब मैं छोटी थी तो हमें खिलाकर हमारे मुख को पूंछकर और धूल हमारे शरीर से हटाकर हमारे शरीर को सुंदर बना के और हमारे पास में खिलौने रखकर या हाथ में खिलौने देकर इस प्रकार से वो करती थी, लेकिन वो अब हमें इस प्रकार से नहीं करती है, नहीं सुनाती है हमें सुखद परियों की बात। और हमें उस प्रकार जब हम बड़ी हो जाती हैं तो इस प्रकार कहानियाँ जो हमें आनंदित करती हैं वो भी हमें अपनी माँ है वो
नहीं सुनाती है। ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, तो ऐसी बड़ी मैं नहीं होना चाहती जिसमें मुझे माँ खिला नहीं सकती, हमारे शरीर को सुंदर नहीं बनाती, हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ नहीं सुनाती जो हमें अच्छी लगती हैं। ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती मैं छोटी ही रहना चाहती हूँ, ताकि मुझे माँ अपने हाथों से खाना खिलाए, हमारे शरीर को सुंदर बनाए, हमारे हाथों में खिलौने थमाए और हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाए। ऐसी छोटी मैं होना चाहती हूँ, मैं बड़ी होना नहीं चाहती हूँ। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं, निष्प्रय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो छोटी बच्ची कह रही है कि ऐसी बड़ी मैं नहीं होना चाहती जिसमें मुझे इस प्रकार के जो माँ का जो प्यार है, माँ का जो स्नेह है, वो मेरे से अलग हो जाए। ऐसी बड़ी मैं नहीं होना चाहती हूँ, मैं छोटी ही रहना चाहती हूँ। तेरा स्नेह ना खोऊं मैं तेरे प्यार को नहीं खोना चाहती। मैं बड़ी होकर तेरे प्यार को, तेरे स्नेह को, वात्सल्य को नहीं खोना चाहती हूँ। तेरे अंचल की छाया में मैं तेरे हमेशा छोटी बनकर तेरे अंचल की छाया में रहना चाहती हूँ, और उसी में मैं छिपकर निष्प्रय यानी बिना इच्छा रहित निर्भय, बिना डर के मैं कह दूँ कि मुझे चंद्र का जो उदय होना है वो मुझे दिखा दे। इस प्रकार से मैं उस अंचल की छाया में छिपकर और इच्छा रहित, बिना डर के मैं कहूँ अपनी माँ को कि मुझे उदय होता हुआ चंद्रमा दिखा दे। तो इस प्रकार से छोटी बच्ची है वो अपने मन की बात को बताया है कि मैं अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहती हूँ, मैं छोटी ही रहना चाहती हूँ और माँ के आंचल में ही रहना चाहती हूँ, माँ की गोदी में ही सोना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से वह बड़ी नहीं होना चाहती है, बड़ी होकर वह माँ से दूर नहीं होना चाहती है। इस प्रकार की ये बात इस कविता के माध्यम से सुमित्रा नंदन पन्त जी ने बताई है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी कहानी है, कविता है, और इसको आप नोटबुक में नोट करेंगे और इसको बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में ये कविता समाप्त होती है। अगले वीडियो में मैं आपको एक नया चैप्टर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।